बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किड्स क्लब में हमारा एक आइडिया है द ग्रीन टीम। ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई 1000 पॉलिसीज़ बन रही हैं या 100 पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो उनमें से 90 पॉलिसीज़ 90% ऑफ द पॉलिसीज़ आर कनेक्टेड टू वन वेरी क्रिटिकल थिंग, दैट इज़ द क्लाइमेट। हम तालीम भी, ट्रेड भी, इकनॉमिक्स भी, इवन हमारे लाइफ स्टाइल्स भी, वो सारे चूँकि कमर्शली ड्रिवन है ना, तो हमने उस चक्कर में ढेर सारे अर्थ के बैलेंसेस को और बाकी मखलूक के बैलेंसेस को, वो अब इंसान के शर से बची नहीं है। तो इंसान का इम्पैक्ट इतना हो गया हुआ है कि इस दौर को कहते हैं एंथ्रोपोसीन एज, यानी कि वेयर ह्यूमन हैव गॉट दैट कैपेसिटी टू इम्बैलेंस द सिस्टम। तो ये हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सारा हमारा असल में जो वेदर फॉर्मेशन है ना, वो ओशन में बनती है। जैसे हम एक देगचे में पानी गर्म करते हैं तो असल तो पानी, लेकिन उसका इफेक्ट बाहर भी आता है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, तो वहाँ पे जो हमने फ़िश के साथ क्या किया है, फ़िश होती कहाँ है 95% ऑफ द फिश, और मुख्तलिफ क्रिएचर्स कहाँ पे होती हैं, और उनकी वजह से जैसे हमारे पास डेसाई प्लेन है तो उनके वहाँ पे बेयर्स भी होते थे, बट मतलब आस्ता आस्ता हमने उनको सर्वाइव नहीं कर सके। या ये जो वाइट बेयर है ये इधर क्यों होता है, और या पेंगुइन है वो बिल्कुल दूसरी साइड पे पेंगुइन होता है लेकिन बेयर नहीं होता, इसकी वजह क्या है। और ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्रो एक जगह पे होते हैं या फ्लाइज होती हैं, लेकिन वो सारी कॉन्टिनेंट्स पे पाई जाती हैं, लेकिन हाउ कम दे ट्रेवल thousands of kilometers across the continents? So this one very simple question led to the discovery of the tectonic plates. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम बच्चों को बताते हैं कि हिमालयन राइज से क्या फ़र्क पड़ा। हिमालय स्टिल राइजिंग। हमारी अर्थ की बिग टाइम हिस्ट्री में हिमालय का, इलामा इकबाल ने इस पर नज़म भी लिखी थी, है हिमालय ए फसीले किश्वर हिंदुस्तान, लेकिन इसके लाइफ इनेबल करने में, लाइफ के लिए प्लैनेट को इनेबल करने में हिमालय हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। और वो बच्चों को पता होना चाहिए कि अब इसकी जो टॉप है उसको क्यों वाटर टैंक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं या द थर्ड पोल कहते हैं। फिर हमारा बच्चे को ये किसी ने नहीं बताया होता कि एक्चुअली एवरेस्ट, माना किया और चिम्बोराजो में से तीनों क्लेम करते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट माउंटेन। तो ये चक्कर क्या है, एंड देयर इज नो ट्रिक। ये नहीं है कि कोई लेटेस्ट डिस्कवरी है, लेकिन वो हमें नैरो इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है, फिर मानो किया कि उनको बात बतानी पड़ती है। इसी तरह ये एक आइडिया है कि बच्चा इवन घर पे अपना छोटा सा वेदर स्टेशन बना सकता है। अब इसके बाद में डेटा लॉगर इसके साथ लगा के आपको अपने घर, अपने स्कूल का पैटर्न बना सकता है। ये वंगारी मिठाई हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अब वन पर्सन हु हैज ग्रोन tens of millions, more than almost 50 million trees and more than that, and has won a Nobel Prize. तो ये काम हम भी कर सकते हैं। इंसेक्ट का क्या रोल है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट, हमारी इनके साथ रिलेशनशिप मखलूक़ात के साथ डिस्गस्ट का नहीं होना चाहिए, ले होना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंस का होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने फ्री लेबर दी हुई है जो सॉइल को प्रिपेयर करती रहती है। उसमें पर्टिकुलरली बी इज़ अ बिग थिंग। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया है कि ये कैसे, अब कैलिफोर्निया प्रोड्यूसेस 7 to 80% ऑफ द वर्ल्ड आमंड, तो वहाँ पे 12 लाख कंटेनर बीज के आते हैं इन द सीजन अक्टूबर टू फरवरी। तो वो ना आए तो आपकी फसल उस तरह से नहीं होती। 1/3 ऑफ द क्रॉप दुनिया की नहीं होगी आज अगर ये इंसेक्ट हड़ताल पे चले जाए। तो वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ सोशल लेसन्स इवन फ्रॉम देम। तो यही चीज़ मछलियों के बारे में भी हम सोचते थे कि ये शायद बातें ही नहीं करती। नाउ वी नो दैट द फिश टॉक्स इन 7 different ways. ये कार्ल वॉन फ्रीश जिसने ये डिस्कवरी की थी, द हीरो, ही गॉट अ नोबेल प्राइज ऑन दिस। तो वी डिस्कस मच मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स ताकि हमारे बच्चे को पता हो कि मेरा क्या रोल है इन दिस scheme of keeping a world sustainable for the future generation. Thank you.